Hello friends, welcome back to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As we know that today we are going to start the important question series. So let's start with the question number 1. We will deal with the only one question today, that is the very long question. So let's start this question. The question number 1 states that AB and CD are the two parallel chords of a circle which are on opposite side of the center such that AB equal to 10 cm, CD equal to 24 cm, and the distance between AB and CD is 17 cm. Find the radius of the circle. हमें क्या करना है, तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है अगर AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ए बी और सी डी दो कोड तो हैं ही, बल्कि और कैसे कोड्स हैं, तो पैरेलल कोड्स हैं एक सर्कल का, और वो अपोजिट साइड में है किसके, तो सेंटर के। और इस तरीके से है कि एक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और दूसरे का 21, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को रेडियस फाइंड आउट करना है उस सर्कल का। चलिए, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। तो सपोज कीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल में ये एक सेंटर है सेंटर है ओ, और यहाँ पे आप एक दो पैरेलल कोड्स लिए, एक नीचे की तरफ इसको हमने ए बी से मार्क कर लिया और एक ऊपर की तरफ इसको हमने सी डी से मार्क कर लिया। ठीक, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कह रहा है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है, तो 17 सेंटीमीटर, यानी ये जो पूरा है ये कितना है, 17 सेंटीमीटर। और ये ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और जो सी डी है वो 24 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बस इतना ही जो नॉलेज है या जो भी थिंग्स प्रोवाइडेड है वो हमें है। अब रेडियस की बात करें तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यही वो रेडियस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब लेट ए बी एंड सी डी बी द कोड्स ऑफ अ सर्कल सी ओ आर such that AB is parallel to CD. Also AB equal to 10 सेंटीमीटर एंड CD equal to 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू AB। OL को परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ करने के लिए है तो यानी यहाँ पे L पॉइंट हो जाएगा, और उसी तरीके से OM को CD के यानी यहाँ जो पॉइंट है वो M हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन OA एंड OC, हमने ज्वाइन पहले से ही कर दिया OA और OC को, यानी आप इसको इस साइड ज्वाइन कर दीजिए, उसके हिसाब से बात तो एक ही होना है। ठीक, अब OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सिंपल है, वो रेडियस हो जाएगा तो उसको 8 सेंटीमीटर मान लिया। Since OL is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD and AB is parallel to CD, the points LOM are collinear। जो LOM है collinear है, वो तो आप सिंपल देख सकते हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। LM इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि LM जो है वो 17 सेंटीमीटर है। लेट OL इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी हमें ये कह रहा है कि OL को हम लोग x मान लें। तो अगर हम लोग OL को x मान लेंगे, यानी ये डिस्टेंस अगर x हो जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि पूरा अगर 17 है तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स। ये तो सिंपल बात है, तो वही काम हमने कर लिया। ठीक, तो उसके बाद सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने भी एक थ्योरम भी पढ़ा था पीछे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सर्कल के, कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सेंटर से किसी कोड पे तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। अब इसका मतलब यहाँ कहने का क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ कहने का ये हुआ कि अब यहाँ पे जो हम लोगों ने जो सेंटर से यहाँ पे ड्रॉ किया था इस कोड पे, हमने अभी सेंटर से कोड पे जो लाइन ड्रॉ किया था, तो सिंपल है कि वो इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी ये भी 12 का और ये भी 12 का, उसी तरह ये 5 का और ये 5 का, और हमें OA और AC को तो हमने पहले से ही ज्वाइन करके ही रखा। तो यानी वही यहाँ पे मेन बात आ गया, वही हमने भी फाइंड आउट किया कि AL कितना हो जाएगा, तो AL हो जाएगा हाफ AB यानी 1/2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से CM क्या हो जाएगा, वह हाफ CD यानी 1/2 इंटू 24, तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने AL और CM का वैल्यू फाइंड आउट किया। उसके बाद हम लोग आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दो बन रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे 1 बाय 1। सबसे पहले OLA में आते हैं, तो वहाँ हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ये सारा जो हम लोग रिजल्ट ला रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से ला रहे हैं, जिसका प्रूफ हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, बट इसका यूज़ हम लोग क्लास 7 से ही करते हैं।
तो यहाँ पे यूज़ ही है, उसका एप्लीकेशन ही हम लोग कर रहे हैं। अब ओ ए कितना डिस्टेंस है, तो आर है तो आर का स्क्वायर, ओ एल एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, और ए एल 5 मालूम है तो 5 का स्क्वायर, तो यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। अब आते हैं दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में यानी ओ एम सी में। तो इसमें जब आएंगे तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। इसमें ओ सी के जगह पे आर का स्क्वायर, ओ एम को हमने आपको पहले बताया 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और सी एम के जगह पे 12 का स्क्वायर। इसे हमने सेकेंड इक्वेशन माना। अब ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके दोनों लेफ्ट साइड में जो है वो आर स्क्वायर यानी दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो सिंपल बात है कि आर जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 17 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर करें तो 289, 17 का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और जब 2ab करेंगे तो माइनस 2ab में हो जाएगा 34x। अब देखिए तो दोनों साइड जो एक्स स्क्वायर है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो यहाँ पे 34x है निगेटिव में, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 34x प्लस 25 इज इक्वल टू 289 प्लस 144। अब 299 में 144 को ऐड करें तो वो हो जाएगा 433, और जो यहाँ पे 24 पॉजिटिव में है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो राइट साइड लेके आएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, यानी 34x इज इक्वल टू 408। अब 34 से आप 408 को कट करेंगे तो 12 टाइम में होगा, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 12 आ गया। अब इसी x के वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया ताकि हमें r का वैल्यू मिल जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के जगह पे हमने लिखा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। अब दोनों को ऐड कर ले तो 169, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, यानी आर इज इक्वल टू रूट 169, और रूट अंडर 169 का वैल्यू हो गया आर इज इक्वल टू 13, यानी फाइनली हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। यानी इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसमें अगर देखें तो एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि काफ़ी लॉन्ग था, और इसे समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके पास काफ़ी आ सकता है। वैसे ज़्यादातर जो क्लास 9th में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रूफ के लिए आते हैं, उसमें सॉल्व करने वाला बहुत कम आता है, बट जो भी आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके मन में अगर कोई सजेशंस है हमारे चैनल के लिए तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो डील विथ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। So thank you so much and be at your home and stay safe and stay healthy. Okay, so thank you so much.